A very warm welcome to all of you. I'm निरुपमा और इस वीडियो में हम क्विकली बात करेंगे करंट एनर्जीज़ की, जो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ भी यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी। लेकिन फिर से एक क्विक रिव्यू, क्योंकि ये टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है, बहुत ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है एंड बहुत बी इन योर ओन सोल अलाइनमेंट। तो इसके बारे में हम क्विकली बात करेंगे और जितना टाइम बचेगा उसके लिए हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए मुझे गाइडेंस मिली है आप लोगों के साथ शेयर करने की, डिवाइन फेमिनिन के लिए। तो हम उसके बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले करंट एनर्जी। ये हम सबको मालूम है कि आजकल जो है एक डीप क्लेंजिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैस्कुलिन एनर्जी में भी, डिवाइन मैस्कुलिन में भी उसी इंटेंसिटी के साथ हो रहा है जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन के साथ हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इस टाइम ये बोलूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल पर हो रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये एक री इवैल्यूएशन का टाइम है। आपको अपने आप को री इवैल्यूएट करना है। आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको देखना है कि आपका सोचने समझने का नज़रिया क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जो इस टाइम आपको हो सकता है कि बहुत वियर्ड से ड्रीम्स आ रहे हों। आप अपने मैस्कुलिन डिवाइन काउंटर पार्ट से भी अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो हो सकता है कि आपको इंट्यूटिव लेवल पे मैसेजेस मिल रहे हों, टेलीपैथिकली मैसेज मिल रहे हैं, या आपको ड्रीम में कुछ मैसेज मिल रहे हैं। अनकॉन्शियस लेवल पे जहाँ भी आपको मैसेज मिल रहे हैं, प्लीज़ आप उनको ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोगों को अपने सोल पाथ की रियलिटी मिलेगी, आप उस अलाइनमेंट में आएंगे। बेसिकली आप अपने डीपर जो ट्रूथ है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस टाइम अगर आप अभी भी किसी कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं या आपको चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, तो सिर्फ मैं यही बोलूँगी कि आप अपना इनर वर्क जो है उसको ट्रस्ट के साथ करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे वेरी सून, विद इन couple of weeks till midway I would say बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। और इस टाइम जो भी ऐसे रिश्ते हैं, जॉब्स हैं, सिचुएशंस हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, जो एंड हो रहे हैं अपने आप, या कहीं आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ आपका करने का दिल नहीं कर रहा उसको, नॉट आउट ऑफ लेजीनेस बट आउट ऑफ इनर नोइंग कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, या कोई इस तरह के रिश्ते हैं चाहे वो कितने भी क्लोज हैं जहाँ आपको कनेक्ट करने का दिल नहीं करता। सो जस्ट लेट देम गो, बट यू हैव टू लेट देम गो विथ लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने जो है वो अपना काम कर दिया है, अपना जो उनका रोल था आपकी लाइफ में वो उन्होंने प्ले कर दिया है। अभी हो सकता है कि जो भी फ्यूचर की पूरी पिक्चर है आपको कहीं ना कहीं एक इंट्यूटिव नज होगी, लेकिन मे बी यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द होल पिक्चर कि क्या होने वाला है। सो हैव पेशेंस, कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ इन डिवाइन कि आपके और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके बीच में काफ़ी कुछ रीअलाइनमेंट हो रहा है, रीअलाइन हो रहे हैं आप लोग। इस टाइम कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी एनर्जी चेंज होती है, जब चीज़ें रीअलाइंड होती हैं, तो हमारे गाइड्स चेंज होते हैं। तो उस टाइम थोड़े टाइम के लिए हमें ऐसे लगता है दैट
मे बी वी आर नॉट सपोर्टेड, या हमें जिस तरह से पहले मैसेजेस मिल रहे थे हमें मैसेजेस नहीं मिल रहे, या अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं या हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें नहीं मिल पा रहा. सो अगेन हैव पेशेंस. ओके, यू आर टेकन केयर ऑफ, थिंग्स विल सेटल डाउन वेरी सून. जब चीज़ें क्लियर नहीं होती तो हमें उस टाइम जो है वो एक कॉन्फिडेंस का इशू भी होने लगता है. और ऑब्वियस है अभी इस टाइम तो हम वैसे भी एक कोर इशू जो है हमारा है अनवर्दीनेस, उसके साथ डील कर रहे हैं. तो जस्ट यू नो डू meditation a lot, be in silence a lot, be with yourself a lot right now. आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो भी बहुत जल्दी जो एक एक हमेशा एक ये वाला शिकायत रहती है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ फुल्ली. अभी भी हो सकता है कि आपको कोई मैसेजेस मिलें, फ़ोन कॉल्स आएँ, या आप मिलें, या टेलीपैथिकली ऑल्सो यू कैन सी, यू कैन फील दैट चेंज. आपको जो है कोई एक ड्रीम में कोई मैसेज मिले, या आपको कोई चैनल सॉन्ग इस तरह का जो आप रेपिटेटिव सुन रहे हैं उस गाने को, तो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट. ओके, और जब कोई चीज़ इस तरह से होती है तो आपको पता चलता है कि ऑब्वियसली हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं, सुनती हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे गाइड्स, हमारे जो एसेंशन टीम है वो हमारी नोटिस में लाना चाहती है, तो जब हम उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ कोई मैसेज दिया जा रहा है आपको, ये क्लैरिटी होती है और उसको ट्रस्ट कीजिए. इसके साथ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो कॉन्शियस लेवल पर भी अगर आपसे सपोज़ उनका मिलना भी शुरू हो गया है या बातें भी शुरू हो गई हैं तो वो भी कॉन्शियस लेवल पे अपनी हीलिंग वर्क शुरू कर देंगे. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हियर मैस्कुलिन एनर्जी, कि वो अपना हीलिंग वर्क को स्टार्ट कर देंगे या आपकी तरह से इनर वर्क करना शुरू कर देंगे. लेकिन जो आपका हीलिंग वर्क है जो आप कर रहे हैं उससे आप उनको और ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो और ज़्यादा हील होंगे. दे विल मोर ओपन टू रिसीव दिस हीलिंग, और उनकी एनर्जी जो है वो अलाइंड होगी आपके साथ. आपकी हीलिंग वर्क जो है उन्हें पहले से ज़्यादा अपलिफ्ट कर पाएगी, बिकॉज देयर एनर्जी फील्ड इज़ ओपनिंग टू रिसीव. जो आपका स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो कई बार जब हम हीलिंग वर्क करने के लिए या अपने सीखते हैं तो आपको एक चीज़ बोली जाती है कि आपका यूनियन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, राइट. एंड वन ऑफ दीज थिंग्स इज़ आपको अपना सोल पाथ करना है. और आई वुड से कि कई बार हम इतने हम जल्दी से जल्दी क्योंकि हील होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी यूनियन में आना चाहते हैं, तो हम एब्रप्टली कोई भी कुछ भी शुरू कर देते हैं करने के लिए. कई बार हम किसी से मोटिवेटेड होकर कुछ काम करने लगते हैं, कई बार किसी के इन्फ्लुएंस में कुछ काम करने लगते हैं. कई बार जब हम देखते हैं हमारा पर्सपेक्टिव उतना गहरा नहीं होता अपनी तरफ, हम अपनी रियलिटी के साथ उतने नहीं कनेक्टेड होते कि व्हाट इज़ द यूनिकनेस इन अस विच वी आर सपोज टू डू, तो हम कुछ भी करने लगते हैं. तो ये जो एक टाइम है जितना आपका कोर इश्यूज जो हैं वो हील हो रहे हैं, आप अपनी सोल पावर के साथ अलाइंड हो रहे हैं. और अभी तक जो भी इस तरह के काम में अगर आप इंडल्ज भी थे तो भी वहाँ चेंज आने की संभावना है, क्योंकि जितना आप अपनी रियलिटी के साथ, अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, वहाँ एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी, वहाँ एक शिफ्ट आएगा. और जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी यूनिकनेस है, दैट विल बी वेरी क्लियर टू यू. एंड सो गो डीप डाउन. जो भी आपके पुराने काम करने के तरीके हैं, पुराना जिस तरह से आप I'm sure that you must be doing something, how you approach things, आपका स्टाइल क्या है, आप
आपकी सोच क्या है, वहाँ पर अपने आप को बहुत डीपली ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको चेंज की ज़रूरत है। और अब क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं ये एक डीपर लेवल पे हील हो रहे हैं, आपकी कोर लेवल पर हील हो रहे हैं, तो पर्जिंग भी उतनी ही डीप है इस टाइम। तो इसलिए जो भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे होंगे वो भी डीप हो सकते हैं। आपको बहुत विविड ड्रीम्स भी आ सकते हैं। आई हैव बीन हियरिंग दिस अलॉट कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रीम आई एम सीइंग, सो इट कैन इट इज़ क्वाइट ओके राइट नाउ। जो भी मतलब कहने का ये है कि इस टाइम जो है योर लाइफ कैन टेक 360 डिग्री टर्न ऑल अराउंड। एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वाकई क्या ये मैं हूँ, राइट? तो इतना चेंज आप अपने आप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना जो एनर्जी वर्क है वो कंटिन्यू रखना है। इस टाइम जो आपका नर्वस सिस्टम है वो रिकैलिब्रेट हो रहा है, तो एकदम से इतनी लाइट कोड्स को एब्जॉर्व करना इज़ नॉट easy. So you may have issues with your nervous system, with your nerves, with your muscular system, and as I said, by midway you'll be having more clarity, you'll be having more cosmic support. ओके, सो जो आपकी एक वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली साइकिल है बटरफ्लाई वाली, प्यूपा टू बटरफ्लाई, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू बिकम अ बटरफ्लाई। इस टाइम जो भी आपके एंसेस्ट्रल इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी ओल्ड सेक्सुअल साइकिल्स हैं, वहाँ पर जो भी अगर कोई इश्यूज़ थे या कोई भी स्टक एनर्जी थी, या आपके जो डीप डार्क सीक्रेट्स थे जिनको आप खुद ही कनेक्ट करने के लिए डरते थे या किसी के साथ भी शेयर करने के लिए डरते थे, दे मे कम, यू नो, not may, I would say they will come on surface right now. So don't be hesitant in accepting them, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप से ये पूछिए, क्या आप अब इस सच्चाई को अपने डिवाइन से, अपने गॉड से छुपा सकते हैं? और अगर कोई चीज़ आप गॉड से नहीं छुपा सकते तो किसी और से छुपा के आपको क्या हो जाने वाला है? You can't get anything out of it. And if you are going to hide from yourself, it means you are not letting yourself transform into a butterfly. So open to change, heal and see your guidance. आपको जो भी इस टाइम गाइडेंस मिल रही है उसको बड़े ध्यान से देखें, उसको प्रॉपरली रिसीव करें, और उस वहाँ रिजिस्ट मत करें। यू नो, अभी इस टाइम बिल्कुल भी अपने आप को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आपका कोई भी डार्क ट्रूथ सामने आ सकता है, कोई सीक्रेट सामने आ सकता है, हो सकता है ओपनली किसी के भी सामने आ जाए, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके, यू नो। एंड जो भी आपकी इस टाइम, क्योंकि लोअर टाइम लाइन्स हैं, जो भी लोअर टाइम लाइन्स हैं जो 3D कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हैं या लोअर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हैं, वो सारी अपलिफ्ट हो रही हैं, हायर कॉन्शियसनेस में चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। तो अगर आप रेजिस्ट करेंगे देन यू विल बी स्टक इन दिस जर्नी फॉर एवर। ओके, क्योंकि ये जो कहा बार बार मैं इस बात के ऊपर आप लोगों को बोलती हूँ कि आप ये इतना इनर वर्क कर लीजिए तो एक साल में ये हो जाएगा, तो 6 महीने में ये हो जाएगा, तो 3 महीने का इनर वर्क है, आपको इस कैद से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, अगर आप अपनी हीलिंग को रेजिस्ट करते रहेंगे, अगर आप सुपरफिशियल लेवल पे इनर वर्क करते रहेंगे, अगर आप अपने ट्रूथ के साथ नहीं कनेक्ट करना सीखेंगे, अगर आप दूसरों के पीछे भागते रहेंगे, अगर आप 3D कॉन्शियसनेस और ओल्ड बिलीफ सिस्टम में जकड़े रहेंगे, अगर आप ये धर्म, जाति, जो भी जिस तरह के भी ये यू नो चीज़ें हैं, इन्हीं में गोल गोल घूमते रहेंगे, तो आप स्टक रहेंगे यहीं पर, इसी वर्लपूल से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इस टाइम जब आपको कॉस्मिक सपोर्ट मिल रहा है, कॉस्मिक यू नो गाइडेंस मिल रही है, तो उसको ओपन हार्ट से रिसीव कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात, जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी चाहे वो आपके यू नो किसी
व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप्स हैं, आपकी फैमिली, आपके जो आपकी जॉब्स, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपको इन अटैचमेंट से बाहर आना है। अगर आप अभी 3D अटैचमेंट कहाँ होता है? अटैचमेंट इज़ वेरी वेरी लोअर वाइब्रेशनल कॉन्शियसनेस, और अगर आप इसमें जकड़े रहेंगे तो आप ई कार्मिक साइकिल्स के बाहर, इस मैट्रिक्स के बाहर नहीं जा पाएंगे। आपकी जो हीलिंग है इस टाइम वो पर्सनल लेवल पर भी हो रही है, और क्योंकि इतने सारे लोग हीलिंग वर्क में कनेक्टेड हैं, एंड इवन देर आर लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आर हायर रियल्म, सो बहुत कलेक्टिव लेवल पर भी बहुत सारी हीलिंग हो रही है। इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन माय डियर। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना है, अपनी यूनिकनेस को पहचानना है, और अपने हायर चक्रास के ऊपर काम करना है। अभी 1-2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें आई जस्ट एब्रप्टली पुल आउट 3 कार्ड्स दैट इस टाइम हमें किन चक्रास के ऊपर मेन काम करना है। एंड टू माय सरप्राइज ऑल द चक्रास वर हायर चक्रास, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। सो हमारे गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इधर कि अब आपको हर चीज़ को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। 3D कॉन्शियसनेस से ऊपर उठने का वक्त है। अगर आप अपनी पावरलेसनेस को और अपनी स्मॉलनेस को, स्मॉल थिंकिंग को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे और चीज़ों को उन्हीं के आधार पर देखते रहेंगे, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाएंगे, और आप अपनी हाईएस्ट जो आपकी पावर है उसके साथ अपनी लाइफ को नहीं जी पाएंगे। ओके, जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है। तो इस टाइम यू हैव टू लिव इन योर हाईएस्ट पोटेंशियल, एंड ये टाइम नहीं है कि आप जो है वो सेटल डाउन करें किसी भी चीज़ को, मतलब आप अपने आप को अनवर्दी समझें, आप अपने आप को किसी से कम समझें, आप अपने आप को पुअर मी समझें। दिस इज़ नॉट द टाइम. This is the time to come in your power. This is the time to identify yourself that you are child of God and you have full potential to live your life fully, because that's how you will come in your union. And this is the message from your divine counterpart also, that until and unless आप अपनी highest potential में नहीं आएंगे, आप अपनी union में नहीं आ पाएंगे। और इस टाइम जो भी एसेंशियल सिम्टम्स हैं जो जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, even though if they are not doing any kind of a healing work or spiritual work, but they may go through all these kind of symptoms. Okay, so guys, ये था आपके लिए मास्टर्स की तरफ से एक क्विक रिव्यू कि इस टाइम किस तरह की एनर्जीज़ हैं और आपको किस तरह से रहना है। अब जैसे कि मैंने बोला था इन द बिगनिंग कि एक जो मेजर इशू है इस टाइम, हम थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे, एंड हो सकता है कि वो इस वीडियो में कंप्लीट ना हो, तो आई विल स्टार्ट, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो ये इशू है स्पेशली डिवाइन फेमिनिन के साथ। डिवाइन फेमिनिन और उनका अपने फादर फिगर के साथ क्या रिश्ता है, उसके ऊपर अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था मदरहुड का, कि आपको अपना जो मदरहुड एक इशू है उसको हील करना है। तो यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे वो फादरहुड, लाइक फादर एंड डॉटर बॉन्डिंग की बात करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस, वन थिंग कि यहाँ पर कोई भी ब्लेम गेम नहीं, क्योंकि हम जिसको भी अपनी लाइफ में हमने चुना है, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, चाहे वो हमारे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं,
रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कुछ किरदार हैं हमारी इस लाइफ की जर्नी के, जिन्हें हमने खुद चुना है उनका रोल प्ले करने के लिए, वो लेसन्स लर्न करने के लिए जो हमने सीखने थे। ओके, सो विद ऑल ग्रेटिट्यूड, आर थैंक्स एंड बहुत बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने अपना रोल ठीक प्ले किया, अगर हम वो लेसन सीखने में कामयाब होते हैं। तो एक जनरली ये देखा जाता है कि ऑब्वियसली ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, कि जो डॉटर्स होती हैं वो अपने फादर्स के साथ बहुत, उनका बॉन्ड जो है वो एक स्पेशल बॉन्ड होता है या नहीं होता है, लेकिन एक अपेक्षा ज़रूर होती है जब हम एक 3D कॉन्शियसनेस में होते हैं, क्योंकि फादर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक मैस्कुलिन एनर्जी को, और डॉटर किसको रिप्रेजेंट करती है, एक फेमिनिन एनर्जी को। तो बिगिन विद वैसे तो ये बहुत बार इसको मैं क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, तो जैसे सपोज़ एक घर है, उसका जो भी उसकी जो ड्राइंग्स हैं, उसका जो डिज़ाइनिंग है, उसकी जो सजावट है, उसकी जो कलर स्कीम है, जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब क्या होंगी उस घर की, वो फेमिनिन एनर्जी होती है। और उस घर के जो स्ट्रक्चर है, जो वॉल्स हैं, पिलर्स हैं, जो बेस है, रूफ है, जो भी उस घर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एक मजबूती प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो एनर्जी है उस घर की मैस्कुलिन एनर्जी। और इसी तरह हमारा परिवार बनता है। एक माँ जो बहुत नर्चरिंग, केयरिंग और हर चीज़ को संभाल के रखना, सबकी देख रेख करना, उनका रोल वो होता है। और एक फादर फिगर होती है, वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट। अक्सर ये देखा जाता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है, जिन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को चुना है या जिन्होंने भी एसेंशन की जर्नी को चुना है, मोर लाइकली, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन मोर लाइकली वो इस तरह के पेरेंट्स को चुनती हैं जहाँ पर चैलेंज होता है, जहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती जो जनरली जिनकी अपेक्षा की जाती है 3D कॉन्शियसनेस सोशल स्ट्रक्चर में। क्योंकि हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रहे हैं, फादर की बात कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो एक डिवाइन फेमिनिन है, उनकी जो भी फादर लीनिएज है, उनके जो फादर हैं, उनको वहाँ से एक जो प्रोटेक्शन वो चाहती हैं, जो सपोर्ट वो चाहती हैं, वो नहीं मिल पाता। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि आपके जो फादर हैं उनमें अपने आप ही कुछ इमोशनल या मेंटल चैलेंजेस हों, या फाइनेंशियल चैलेंजेस हों उनके पास, राइट? या वो सोल की भी एक अपनी जर्नी है, तो उनके भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको उन्होंने अभी तक हील नहीं किया है। तो या हो सकता है कि कई परिस्थितियों में फादर की अर्ली डेथ हो जाती है। कई परिस्थितियों में फादर फिगर जो हैं वो साथ में नहीं रहते, पेरेंट्स के बीच में डिवोर्स हो जाता है। कई स्थितियों में फादर जो हैं वो किसी भी वजह से घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो एक जो डिवाइन फेमिनिन है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो हिला रहता है। उनको जो एक दैट आई एम देयर फॉर यू वाला जो एक बॉन्ड है वो नहीं मिल पाता। और ये इशू कई बार जो है वो मुझे एक्चुअली गाइडेंस मिल रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने की, बिकॉज लॉन्ग अगो इवन आई गॉट दिस गाइडेंस टू हील इन माई सेल्फ एज वेल। तो इन अ बिट आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो। अभी हमने संडे को एक लाइव क्विक गाइडेंस सेशन किया था, तो उसमें भी एंड दैट वाज माय गाइड्स वर रिमाइंडिंग मी एक्चुअली, तो उसमें कपल ऑफ इस तरह के इश्यूज आए कि जो डिवाइन फेमिनिन इन इश्यूज़ को
आजकल दे आर गोइंग थ्रू. सो दैट्स वाई आई पुट इट ऑन प्रायोरिटी दैट दिस टाइम आई एम गोइंग टू शेयर दिस इशू. तो आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन होंगी जो इस इशू को फेस कर रही हैं इस टाइम, क्योंकि हम अपने कोर इश्यूज़ के साथ भी डील कर रहे हैं. और दिस इज़ वन ऑफ द कोर इशू दैट आई एम नॉट प्रोटेक्टेड एंड आई एम नॉट सपोर्टेड. एंड इवन इससे ही अनवर्दीनेस भी बहुत कनेक्टेड रहती है, क्योंकि इसका बहुत आपस में कनेक्शन है. अगर हम सपोर्टेड फील नहीं करते, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली ऐसा लगने लगता है कि इसलिए नहीं हो करते क्योंकि हम वर्दी नहीं हैं, हम ये प्यार पाने के काबिल नहीं हैं. ओके, सो इन दैट केस हमें क्या करना है उसको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है. तो जस्ट स्टे ट्यून. आई विल जस्ट शेयर माई ओन एक्सपीरियंस हाउ आई हील्ड दैट. और जैसे जैसे हम इस इशू को हील करेंगे, वी कम इन आर ओन पावर. क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, वी ऑल कैरी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, राइट. तो अगर हमारी मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड होती है तो हम अपने आप को बहुत इनसिक्योर्ड फील करते हैं. और ये कोर इशू जब तक हम हील नहीं कर पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते. सो लुक आफ्टर योर सेल्फ टिल देन एंड बी इन टच. अगर आपको मैं जो भी शेयर करती हूँ, यू थिंक दैट इट इज़ वर्थ ऑफ taking it or connecting with me here, so please subscribe my channel. And the only thing I would like to say here before I finish, take yourself seriously. Okay, seriously means deeply, diligently, and कि आप कौन हैं, who you are. अपने आप को पहचानिए और अपने साथ जुड़े रहिए. थैंक यू.